थरथराती ठंड में साइकिल से स्कूल जाते हैं, ब्लेजर, टोपा, मफलर बांध बुंदा के। एक तो ये ब्लेजर बहुत अजीब था हमारे स्कूल का। 2 जेब थी हमारे ब्लेजर में और 2 ही अंदर की साइड थी। हमारे स्कूल वालों को लगा कि बाहर जेब का क्या ही यूज हो सकता है, इसलिए उन लोगों ने बाहर जेब ही नहीं दी। क्या करूं मैं इस जेब का? ठंडी लग रही है तो हाथ अंदर वाली जेब में ही डाल के चलना पड़ता था। कोनी से साइकिल चला के आते थे हम लोग स्कूल। सबको ऐसा लगता था कि हम लोग अपाहिज हैं। और फिर एकदम से हम लोग हाथ बाहर निकाल लेते थे। मजाक बना के रख दिया डिसेबिलिटी को। शक्ल देखो इसकी एक बार, कितना मासूम। एक अलग सा लगाव है मेरे पापा को जानवरों से। उन्होंने उनके बचपन में हर जानवर पाल के छोड़ दिए और अब हमको कुछ नहीं पालने दे रहे। पर क्यों? क्योंकि वो मर जाते हैं। ये क्या रीजन हुआ? मैंने अपने बचपन में एक कुत्ता पाला था जिसका नाम था शेरू। शेरू आजा आजा आजा। बस शेरू, बस बस बस, दूर हो जा। मैंने उसको अपना सब कुछ दिया था, लेकिन बदले में उससे मेरे को धोखा ही मिला। वो गद्दार शेरू मर गया भूख से। सिर्फ 10 दिन के लिए हम लोग कहीं घूमने गए थे और इसको खाना देना भूल गए थे। वो 10 दिन भी अपना पेट कंट्रोल में नहीं रख पाया। गद्दार कितना नाटक करेगा। मैंने उसको आके 10 दिन का खाना एक साथ खिलाया था, फिर भी वो गद्दार नहीं उठा। इसलिए नहीं पालना। अपने पड़ोसी ने भी तो पाला था, बेचारे रात भर नहीं सो पाते थे। अरे चुप हो जा रे सोंदे। अरे यार अब ये उठ गया। सो जा बेटा, कुछ नहीं हुआ। और उनका वो बच्चा रो रो के अलग घर भर देता है। पता नहीं क्यों, पर मेरे को कुत्ते और बच्चों में ज्यादा फर्क नहीं लगता है। लोग दोनों को ही सेम तरीके से ट्रीट करते हैं। कुछ 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 कुछ। ओ कितना क्यूट है मेरा प्यारा बच्चा। खा जाऊं तेको। दोनों ही तुम्हारे घर में कहीं पे भी हक देते हैं, और वो भी जब तुम्हारा पैर पड़ रहा है तब पता चल रहा है। कुत्ते की साइज के जंगली चूहे घुस जाते हैं हमारे घर में, वो भी सपरिवार। रात रात भर वो चूहे। क्या चल रहा है यार? हद से ज्यादा नुकसान करा था उन चूहों ने हमारा। हमने इनको इजी बेदर्द मौत देने की बहुत कोशिश कर ली थी, लेकिन ये चूहे बहुत चालाक थे। ये इतने जंगली चूहे थे ना, इनके लिए पिंजरे छोटे पड़ जाते थे। हम लोग पिंजरा लगाते थे, ये पिंजरा लेके चल जाते थे साथ में। एक्सक्लूसिव टाई अप था उनका पिंजरे वालों के साथ। एक दिन पापा ने उसको रंगे हाथों पकड़ के घेर लिया। कौन है? उसके भागने के सारे दरवाजे पैक पुक कर दिए थे उन्होंने। चलते को एक आखिरी मौका दे रहा हूँ मैं भागने का। भाग, जितनी तेज भाग सकता है। आंखें बंद कर लो बेटा। नहीं नहीं खोल सकते हो गया। अब मैं नहीं कर रहा हूँ। जल्दी हटो सामने से। चूहे का पूरा परिवार सदमे में था ये देख के। मेरे पति को मार दिया, अब उसकी लाश तो दे दो। चूहे का सरेआम मर्डर करने के बाद पापा चाहते कि ये मर्डर ही ना लगे, वो चाहते कि ये सुसाइड लगे। ठीक है। ये क्या कर रहे हो मेरे पति के साथ? थोड़ी तो दया करो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। ये देख के पापा को उनकी गलती का रियलाइजेशन हुआ। हाँ। को अगले दिन अपाहिज लोगों की रिस्पेक्ट कम हो गई थी हमारी वजह से, लेकिन लड़कियां खुश हो गई थी इस इनोवेशन से। उनको लगा था कि ब्रा का खर्चा नहीं करना पड़ेगा, अपना जो भी सामान है उसको एकदम जेंटली इन जेबों के अंदर प्लेस कर देंगे। लेकिन इसमें एक छोटी सी दिक्कत थी। स्कूल वालों ने लड़कियों के ब्लेजर में एक ही जेब रखी थी। तुम लोग नहीं समझोगे कितना मुश्किल होता है एक ही जेब में इतना सारा सामान घुसाना। हर रोज लेट होते थे हम लोग स्कूल।
क्योंकि मेरी साइकिल की चेन ढीली थी। थोड़ी सी भी स्पीड बढ़ाते थे तो वो चेन उतर जाती थी। लेकिन पापा ने मेरे को प्रॉपर ट्रेनिंग दे रखी थी चेन चढ़ाने की। एक जना ऐसे खींचेगा टायर, उतने में अपने को पानी से फटाफट कस देना है। ये हो गई टाइट। बैग में पाना पेचकस रख के लाना पड़ता था मेरे को स्कूल, कि कभी भी रास्ते में चेन उतर सकती है। इमेजिन करो एक बार कि तुम चुपचाप वैन में बैठ के जा रहे हो, बीच सड़क में 4 लौंडे साइकिल पलटा के ये फटाफट क्लास में बैठे हुए मेरे को डर बना रहता था कि कोई गलती से मेरा बैग चेक नहीं कर ले। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस। सबसे घटिया वाहियात नीच टॉपिक लगता था मेरे को टेंस। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तक बात ठीक थी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, मतलब वो बीत चुका है पर चल भी रहा है। क्या है ये? कितना भी समझ लो इस टॉपिक को, एग्जाम में जाके तुमको अंदाजे से ही सेंटेंस चूज करना पड़ेंगे कि ये सुनने में अच्छा लग रहा है तो यही होगा सही। एग्जाम में इन्विजिलेटर हमको क्वेश्चन पेपर पे कुछ नहीं लिखने देता था। इनको ऐसा लगता था कि हम लोग क्वेश्चन पेपर पे आंसर लिख लिख के चीटिंग करेंगे। लेकिन हमारी क्लास के बच्चे एडवांस हो गए थे। ये पूरी की पूरी आंसर शीट एक्सचेंज कर लेते थे कि तू लिख के देते को आता है। तो बोर्ड एग्जाम थी यार हमारी, और हमारे स्कूल वाले बोर्ड एग्जाम को बहुत सीरियसली लेते थे। अलकायदा टाइप ट्रेनिंग मिली थी हम लोगों को। एग्जाम देते हुए कहीं से भी बॉम्ब गिर सकता है, लेकिन तुम्हारे हाथ नहीं रुकना चाहिए। चाहे तुमको क्वेश्चन आता हो या ना, कुछ न कुछ लिख के ही आना है। हमारा एक ही मकसद होना चाहिए, आंसर शीट भरना। नहीं आए तो भी कुछ भी लिख के आ जाओ। मेरे को ये नहीं समझ आता कि मैं कुछ भी कैसे लिख के आ जाऊं। मेरे को आता ही नहीं है, क्या लिखूं मैं? एक तो हमको इतना डरा धमका के भेजा गया था ना सेंटर पे, मैं नर्वसनेस में जाके अपना नाम भूल गया। वहां पे इन्विजिलेटर ने नाम पूछा, मैं सोच रहा हूँ क्या हो सकता है। बेटा नाम, नाम तुम्हारा। 2 मिनट। हाँ हेलो मम्मी, मेरा नाम क्या है? बोर्ड एग्जाम के नाम पे इतना डरा दिया था ना स्कूल वालों ने हमको, अच्छों का मुंह निकल जाता है टट्टी के साथ मिक्स होके। तुम लोगों का एक सेंटर आएगा जिसके चारों तरफ सैनिक तैनात रहेंगे। बिना एडमिट कार्ड के वहाँ पे आसपास भी भटकते हुए मत दिख जाना, जिंदा जला देंगे वो लोग। और अगर चीटिंग करते हुए पकड़ा गए तो ना तो तुम हमको जानते हो ना हम तुमको जानते हैं। हम लोग एग्जाम वाले दिन सेंटर पहुंचे तो बच्चों से ज्यादा सिक्योरिटी थी वहाँ पे। आज तक इतनी सिक्योरिटी मैंने एयरपोर्ट पे भी नहीं देखी थी। आर्मी वगैरह खड़ी थी वहाँ पे टैंक लेके। वो सिक्योरिटी वाले एक एक रबड़ का रैपर निकाल के देख रहे थे कि उसके पीछे तो नहीं लिख के लाया कुछ। क्या लिख लूंगा मैं इतनी सी जगह में? लिख भी लिया तो मेरे को ही समझ नहीं आएगा कि क्या लिखा है। कुछ चीजों का मेरे को लॉजिक ही समझ नहीं आया था कि तुम नंबर वाली घड़ी पहन के नहीं जा सकते हो, पहनना है तो कांटे वाली पहनो। उनको शायद शक हो गया था कि ये सारे लोग एक साथ कोऑर्डिनेशन करके बम बम नहीं फोड़ दे। उधर एक बच्चे की घड़ी का अलार्म बज गया और वो बजता भी बॉम्ब के टाइमर जैसा है। अलकायदा जिंदाबाद। जिस पाउच में तुम सामान ला रहे हो वो भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। मेरे बैग में से इनको पाने पेचकस मिले थे। क्या जवाब दूं मैं इसका कि क्या यूज में आते हैं ये? उनको वहां पे डेमो करके बताना पड़ा कि ये यूज में आता है ये सब आइटम। फिर बाकी बच्चों ने भी कंफर्म करा कि हाँ देखा तो है हमने इनको रास्ते में ये हरकत करते हुए। ये सब देख के उन्होंने मेरे पाने पेचकस तो हाथों हाथ नाली में फेंक दिए थे। हमारे एक साथी की जेब में से ड्रग्स बरामद हो गए थे। अरे ड्रग्स नहीं है, ये इनहेलर है। इसको ऐसे सूंघते हैं, नाक बंद होती है तो नाक खोलने के बाद भी अगर तुम इनहेलर को पूरी ताकत से सूंघते हो, आंखें दिमाग में ठंडक हो जाएगी तुम्हारे। वो बच्चे नहीं होते जो पूरा साल टाइम पास करते और एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ के एग्जाम देने आ जाते हैं। वो बनने की मैं कोशिश ही कर पाया था सिर्फ। मैंने सोचा था आखिरी रात मेरी है, रात भर मैं पूरा सिलेबस चाट जाऊंगा, पर मैं एग्जाम के एक दिन पहले ही बीमार पड़ गया। सर्दी हो गई मेरे को, तो मैंने सोचा ठीक है अभी थोड़ा रेस्ट करते, सुबह उठ के पढ़ाई करेंगे। नाक बंद हो गई भाई, नींद ही नहीं आ रही है। फिर पापा आके मेरे को ट्रिक बताते हैं कि अगर राइट वाली नाक बंद हो रही है ना तो लेफ्ट साइड करवट करके सो जा, फिर गहरी सांस ले, तो ये जो है ना राइट वाली खुल जाएगी और लेफ्ट वाली बंद हो जाएगी। फिर लेफ्ट वाली अगर खोलना है तो राइट साइड करवट करके सो जा,
पूरी रात खरवटें बदलता रह गया मैं। सुबह रास्ते में जाते जाते पढ़ रहा हूँ मैं, क्योंकि बाकी बच्चे भी यही कर रहे थे। बच्चों को लग रहा है कि भाई जितना हम लोग साल भर में नहीं पढ़े उतना हम लोग रास्ते में जाते हुए पढ़ लेंगे। रास्ते में ऐसे कॉपियां लेके घूम रहे जैसे इनसे ज्यादा पढ़ाकू कोई हो ही ना। सुबह हम सब लोग सेंटर लेट पहुंचे, क्योंकि साइकिल की चेन उतर गई थी तो रास्ते में वो कर रहे थे। और क्वेश्चन पेपर भी लेट हो गया था उस दिन। क्वेश्चन पेपर Z+ सिक्योरिटी के साथ आता था। 10 बॉडीगार्ड लेके आते थे एक जरा सा पार्सल। और फिर देने के बाद बोलते थे ये असली पार्सल नहीं है। असली नहीं है तो जोर से भी बोल सकते हो, ये असली पार्सल नहीं है। ये लोग पता नहीं किसी को तो गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। इनको डाउट था कि इतनी सिक्योरिटी के बाद भी कोई पेपर चोरी कर लेगा, तो ये लोग इतनी सिक्योरिटी में नकली पेपर लेके आए। असली पेपर तो एक और बॉडीगार्ड नाले में तैरता हुआ लेके आ रहा है। ये पानी पेचकस किसने डाले नाली में? ये लो। मजाक कर रहे थे हम तो, यही है असली क्वेश्चन पेपर। जाओ बांट दो फटाफट। ये अपना आपस में एक दूसरे को गुमराह कर रहे थे। एक बार बस सोच के देखो कि ये सारी हरकतों के बाद भी अगर पेपर लीक हो गया। सोचो एक आदमी टेलीग्राम पे क्वेश्चन पेपर बेचने लग गया था, वो भी एग्जाम के महीने भर पहले से। तब तक क्वेश्चन पेपर बना भी नहीं था। तो अब जो आदमी हमारा क्वेश्चन पेपर सेट करने बैठा, उसने सोचा कि उसका काम इजी हो सकता है, क्यों ना थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर लिया जाए। उसी ने सबसे पहले वो फेक क्वेश्चन पेपर खरीदे और वैसे के वैसे चेप दिए। जिसने पेपर लीक करा था वो खुद सोच में पड़ गया कि ये कैसे हो गया। एग्जाम खत्म होने के बाद इन्विजिलेटर को बहुत मजा आता भाई कॉपियां छीनने में। एक सेकंड भी किसी को ज्यादा नहीं मिलना चाहिए। बस एक बार टाइम ओवर होने के बाद कैसे लिखा तूने? एक बच्चे ने खुद से कॉपी दे दी तो इनको डिसरिस्पेक्टफुल महसूस हो गया था। उसको वापस से कॉपी दे दी कि लिख ले थोड़ी देर और। जैसे ही लिखने लगा वापस छीन ली। चुप 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 चुप। बेटा थोड़ी देर तो सोने दे तेरी माँ को। चुप 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 चुप। ये देख ये देख। अरे चुप हो जा यार। मेरे से तो नहीं समझा रहा ये। हटो। बाय बाय बाय। इनकी मम्मियाँ तक इनसे परेशान हो गई है, क्योंकि ये लोग रास्ते चलते कुछ भी आइटम उठा के मुंह में रख लेते हैं। मम ओए क्या कहा? निकाल निकाल। पर मेरे को जानवरों से ज्यादा बच्चों से लगाव है, इसलिए मेरा सपना है कि एक आंगनवाड़ी खोलना है मेरे को। बहुत सारे लोग मेरे पास में शिकायत लेके आते हैं बच्चे चुप नहीं हो रहे हमारे। हद से ज्यादा इजी है। मुंह बंद कर दो उनका। चुप हो जा नहीं तो मार डालूंगा यहीं पे। ये हो गए चुप। चुप हो जा, चुप हो जा। आंगनवाड़ी एक ऐसी जगह है जहाँ पे बच्चों को कंसेंट के साथ टॉर्चर किया जाता है। बच्चे बेचारे जलील हो रहे हैं एक थुल्ली के पैकेट के लिए। बच्चों के साथ क्या है कि थोड़ा रफ एंड टफ रहना चाहिए, नहीं तो क्या बचपन से ही कमजोरी आ जाएगी इनमें। उनका शरीर क्या है बड़े बड़े जाम हो जाता है, तो ऐसे अपनी 2 उंगली से ग्रिप बनाओ। शॉट तो था अरे कोई है। कौन है? बचा। ठीक ही थी, मतलब उतना डर नहीं लगा। बॉयज हॉस्टल में कुछ लौंडे आधी रात में भूत बुला रहे हैं। घनश्याम हम तुम्हारे लिए बलि लेके आ गए, ये लो। इन लोगों को भूत बुलाना भी है और इनकी फट भी रही है। रक्षा करना हमारी शक्ति देना। रात रात भर भूत बुलाने के बाद सुबह एकदम फ्रेश माइंड से ये लोग सो जाते थे। जब तक भूत इनके पास पहुंच रहा है ये सारे लोग सो रहे। मैं आ गया था। अरे यार मांगू मत कर। उठ जाओ यार, मैं बहुत दूर से आया हूँ। उठ ही नहीं रहे यार ये तो। ठीक है।
अगली रात वापस से भूत बुला रहे हैं लोग। प्लीज घनश्याम आ जाओ। देख रहे हो मेरी डिमांड? हाँ हम तो देख रहे हैं, पर तू ले मेरी ले ले। नंगी बारबी डॉल से भूत बुला रहे हैं लोग। वो डॉल को लेटाने पे उसकी आंखें बंद हो जाती थी। भाई इसकी सांस नहीं चल रही है, सीपीआर देना पड़ेगा। इधर लाओ, मैं एक्सपर्ट हूँ सीपीआर देने में। अरे मोनू भैया थोड़ा आराम से। बेचारी की छाती अंदर दब गई है और हाथ पांव अलग हो गए हैं। उसके बाद भी भूत नहीं आ रहा है तो सब इस डॉल की गलती है। घनश्याम की इमेज डाउन हो गई उसके दोस्तों के बीच में। कैसे बुला रहे यार ये देखो। चुप हो जाओ, मैं बदला लेके रहूंगा मोनू से। मेरी आंखें वो। दीदी मेरे को वहाँ आगे छेड़ रहा है मेरे को। दिस इज बियॉन्ड एम्बैरेसिंग। डू यू हैव एनी डिसेंसी एट ऑल? कभी आपको पता हो क्या? मेरे को ऐसा लगता है कि एक परी गली गली घूमती है भीमल के झोले में बच्चे लेके। ताजे बच्चे। हमको गोरा वाला चाहिए, गोरा वाला। खत्म हो गए गोरे वाले तो। लड़की चलेगी क्या? नहीं 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 नहीं, लड़का ही चाहिए। ये नाबालिग निब्बा निब्बिया भाग के शादी तो कर लेते हैं, लेकिन इनकी कुछ प्लानिंग ही नहीं है आगे। मम्मी की याद आ रही है ना? मैं तो घर जा रही हूँ वापस। अरे कम से कम अपने माँ बाप की तो सोचनी चाहिए इनको। ये लड़कियां तो क्या है कि इन टाइम पे पलट जाती है। देख लेना आखिरी में फंसना तो लड़के को ही है। यही मेरे को किडनैप करके ले गया था जबरदस्ती। आधी रात में हमारे घर में घुस के मेरे को उठा के ले गया ये। ले जाओ इसको जल्दी मेरी आंखों के सामने से। चला जा तेरे डूंगे पे फटके लगा। मोनू भैया के थर्ड ईयर के मोनू भैया को भूत बुलाने का 3 साल का एक्सपीरियंस था। कुछ तो अलग बात थी मोनू भैया में। सिगरेट पीते हैं ये। सबकी लाइफ में एक मोनू भैया होते हैं, तुम जानते हो इनको। ये वही लोग हैं जो घर की छत पे सीमेंट के डंबल बना लेते हैं। सीमेंट कम पड़ने के कारण वो भी बड़े छोटे बने। पूरी शिद्दत से डेली कसरत करते हैं ये। उसके बाद पोलियो जैसा शरीर लेके घूम रहे हैं। बाकी बच्चे मोनू भैया को लव गुरु की तरह देखते थे। ये सारे लोग बैठ के अपने कुछ सॉल्यूशंस की प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जिसमें मोनू भैया अपनी टिप्पणी देते हैं। एक लड़की है, वो मेरे को फोटो दिखा, ला इधर दे। हाँ अब पूरा बायोडेटा आ गया इसका मेरे पास। रिंकी है ना इसका नाम। हाँ। ये रह चुकी है मेरी बंदी पहले। रिजेक्ट कर दिया था मैंने इसको। क्या बात कर रहे? करो करो जो ऑर्डर करना करो। इधर नहीं, थोड़ा महंगा इधर। इधर भी नहीं भैया। एक कोल्ड कॉफी। पता है ये जो कोल्ड कॉफी रहती है ना, इसको बनाने में 10 रुपए लगते हैं इन लोगों के, पर ये बेचते 150 की है। और 150 से याद आया, मैं आज पर्स लाना भूल गया। बस उसी पॉइंट पे फिर मेरे को उसका चिम्बड़पन दिख गया और मैं छोड़ के आ गया उसको। उसने मेरे को बहुत रोकना चाहा, रुक जाओ मत जाओ छोड़ के प्लीज, पर मैं नहीं रुका कि अपनी भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है। मोनू भैया की बात ही अलग है। हाँ, मोनू भैया की हर कहानी में वो अपने आप को लड़की से रिप्लेस करके बताते हैं। मोनू भैया आज ये डेट पे जा रहा है। अरे ये क्या है मुंडिया पर कर, खुशबू लगा के जाना चाहिए। ठीक है अब जा रहा हूँ मैं। यहीं पे तो गलती कर जाते हो तुम बच्चे लोग। लड़की बुलाए तो कभी भी टाइम पे नहीं जाना। फ्री फोकते ही बैठे हो क्या तुम? और अगर बैठे भी हो तो भी टाइम पे नहीं जाना कभी भी। तुम जल्दी जाके बैठ जाओगे तो कुछ काम है कि नहीं इस फ्री फोकते के पास? रिजेक्ट। लेट जाओगे तो रिस्पेक्ट रहेगी। भैया अभी नहीं, अभी मत जाना, थोड़ी देर से। अरे भैया फोन तो उठाने दो। 10 बार से पहले फोन कभी नहीं उठाना। ऐसा लगना चाहिए कि तुम बिजी हो। भैया ब्लॉक कर दिया। लौंडे एक दूसरे को कुछ भी बोल के मोटिवेट कर देते हैं। डीपी सिर्फ ब्लॉक करने से नहीं हटती है। हो सकता है कि उसने डीपी हटाई दी हो, वो चाह रही हो कि हम उसको फोटो सजेस्ट करें। ये उसका इशारा है, इतना भी नहीं समझ पा रहे क्या तुम लोग? चलो आ जाओ, घनश्याम को बुलाने का टाइम हो गया है। प्लीज घनश्याम आ जाओ, प्लीज रक्षा करना हमारी। पर हम इसको बुला क्यों रहे? थैंक यू बोलने के लिए, क्योंकि घनश्याम ने मेरी जान बचाई थी।
जब रिंकी ने मेरा साथ छोड़ दिया था। मतलब मैंने रिंकी का। क्या चिम्मड़ आदमी है, आज के बाद शक्ल मत दिखा ना मेरे को तेरी। तो आज तो देख, तब घनश्याम इंसान हुआ करता था। रिंकी ने मेरे को छोड़ के घनश्याम को चुना। उन दोनों को साथ में देख के मेरा दिल थम गया था। लेकिन घनश्याम एक अच्छा इंसान था। बेचारा आधे घंटे तक मेरे को सीपीआर देता रहा। उसके बाद मैं तो उठ गया, लेकिन उसके दिल ने हार मान ली थी। फिर मैंने उसको सीपीआर दिया था। फिर डॉक्टर ने मेरे को थैंक यू बोला। आपने सीपीआर नहीं दिया था जब तक तो जिंदा था ये। सर, इसकी बॉडी को देख के ऐसा लग रहा है कि कोई इसकी छाती पे चढ़ के कूदा है आधे घंटे तक। मेरे पूरे करियर में पहली बार किसी का कॉज ऑफ डेथ सीपीआर देख रहा हूँ। उसके बाद मेरे को बहुत दुख हुआ था और मैंने उसी दुख में रिंकी को मैसेज करा। अब तो घनश्याम नहीं रहा, तो क्या तुम मेरे साथ? हाँ, नहीं रह पाते लड़कों के इमोशंस काबू में। पहली बार किसी को मैसेज कर रहे हो और आई लव यू नहीं, हेलो प्रिया। मैंने आपको आज देखा था। इतने में तो स्क्रीनशॉट लड़कियों के ग्रुप में फैल चुका है। स्क्रीनशॉट्स की दलाली कर रही है लड़कियां। ठरकी फांसी पे लटका देना चाहिए ऐसे लोगों को। तो स्क्रीनशॉट देख के इन लोगों का अलग डिस्कशन चालू हो गया है। अच्छा, ये इसकी रिक्वेस्ट तो मेरे पास भी आई थी। मैंने तो एक्सेप्ट ही नहीं करी थी। ये सुन के प्रिया को जलन की भावना हो गई है कि ये ठरकी सबको रिक्वेस्ट भेजता फिरता है। इसका मतलब रश्मि ने रिप्लाई नहीं किया था, उसकी बाद मेरे पास आया ये। मतलब मैं सेकंड ऑप्शन हूँ। ब्लॉक। हेलो, हाँ पापा, मेरा फोन गिर के टूट गया। हाँ, जल्दी नया भेजो। लड़के हैरान रह जा रहे हैं। बिना कुछ बोले ब्लॉक कर दिया। डीपी गायब होने का मतलब ये नहीं है कि उसने तुमको ब्लॉक किया है। अरे बस करो यार, इनके माँ बाप बेचारे एफडीआर तोड़वा के इनकी फीस भर रहे हैं। बेटा टेंशन मत लेना, बिल्कुल हम फीस भिजवा रहे हैं तेरी। मैं टूट चुका हूँ पापा। प्रिया ने मेरे को ब्लॉक कर दिया है बिना बताए। मैं जा रहा हूँ पापा। नहीं नहीं, रुक जा। फीस मत लेके जा इसकी, कोई फायदा नहीं है। एफडी करवा दो वापस इसकी। प्रिया, कोई आवाज लगा रहा था ना मेरे को। लड़कियां चतरी हो गई है बहुत। उनको कुछ भी सेंसिटिव जानकारी भेजनी रहती है तो वो व्यू वंस पे भेजती है। एक बार खोलोगे गायब, ऐसा उनको लगता है क्योंकि लौंडे बिल्कुल पीछे नहीं है। फटाफट फोटो खींच इसका। अच्छा चलो प्रिंट निकलवा के आते हैं इसकी। लॉन्डो का जाहिलपना छुपाए नहीं छुपता है। अभी लड़कियों का फ्रेंड सर्कल थोड़ा सपोर्टिव होता है। ये देखो, हाथ मत लगाना इसको बिल्कुल भी। अभी के लिए इसको फाउंडेशन से छुपा देते, बाकी ये अपने आप सही हो जाएगी। लॉन्डे लोग एकदम गलीचपन पे ही उतर आते हैं। भाई ये देख, हट जाओ, कोई हाथ नहीं लगाएगा। सब साथ में फोड़ेंगे। 1 लौंडे ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाते कि भाई फोन से आइए फोड़ो, काम खत्म। मेरे को एक सीक्रेट चीज पता चली है कि लड़कियां स्किन केयर करती है। ये करना भी होता है क्या? सीरम, अब लगेगा मॉइस्चराइजर। लौंडों को सिर्फ खोपरे का तेल चाहिए। बाल से लेके सिर पैर मुंह सब दूर वही लगा लेंगे वो। एक अलग ग्लो आ रहा है ना भाई। हाँ भाई, मेरे को भी देना भाई। ये क्या कर रहे हो? इतना गलीचपना करके जो चैन की नींद आती ना लौंडो को। बिना बताए ब्लॉक। सो जा चुपचाप। अरे कौन है यार? मोनू से बात हो जाएगी क्या?